सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ। ये कहना कि दिल्ली पुलिस का डेटा मैं खारिज करती हूँ, हुआ नहीं हुआ आप खारिज करती है। आप सुप्रीम कोर्ट की जज है, क्यों भाई? बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आप बेवकूफ आप होंगे। दिल्ली पुलिस का डेटा रख देना सर। आपको बैठाने बैठ गई ना, रोदी भी जाएंगी आप। गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, में रहिए, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो। बुलाइए यहाँ पे। है कि उनके पास डेटा गलत है तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को। आइए जरा प्रोग्राम पर आइए। ठीक है, आइए शो पर आते, शो पर आते। आइए 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 आइए, जवाब दीजिए, आसान पर जवाब दीजिए। मेरा स्टूडियो है, मेरे साथ बदतमीजी करेंगे तो बुलाइए एडिटर को। AK वाजपेयी, मुझे अपने घर जाना है। बस हवा निकल गई। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, जिसमें तो जमकर कूटा गया है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। राधिका, ट्रंप ने हुंकार भरी चुनाव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 15 दिन के भीतर शपथ लेने के खदेड़ दिए। भारतीय मिलिट्री विमान से पहुंचा दिए, पांव में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां लगाकर भारत जैसे संप्रभु देश की धरती पर मिलिट्री विमान उतार दिया ट्रंप ने। रुको जरा, तो हमने क्या किया भाई? अच्छा बात है, आप लोगों को ट्रंप से बहुत इंटरेस्ट है कि ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया। तो आप जब शुरुआत करी थी, आप दिल्ली की बात करी थी। दिल्ली से आती हूँ, इसलिए दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी। आपने कहा कि दिल्ली में बहुत ये मुद्दा था घुसपैठियों का, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स और डेटा से बात करते हैं। दिल्ली में 2025 में दिसंबर तक रिकॉर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया। ये रिकॉर्ड नंबर्स है, क्योंकि 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करा गया, 2200, और ये दिसंबर अभी 25-26 तारीख के आंकड़े हैं। और इससे पहले ये कहां डेटा रखा है? आप देखिए, होम मिनिस्ट्री ने भी दिया हुआ है कैसे वापस भेजा। इट्स वेरी इजीली अवेलेबल, बस गूगल कीजिए, हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है कि हमने 2200 लोगों को वापस भेजा है। और 2025 में? जी, सिर्फ 2025 में। और अगर हम इन आंकड़ों को 2024 से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 14 लोग गए थे, 2013 में 5 और 2022 में 50। तो भारत ने क्या किया? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही, ये जो हमने कहा था, जो आप कह रही थी कि डिटेंशन सेंटर बना दिए, उनको खाना पीना दिया जा रहा है, ह्यूमैनिटी के तौर पे अगर हम खाना पीना नहीं देंगे तो एक मिनट आप दिल्ली से राधिका 2200 सिर्फ दिल्ली की बात करियो एक साल में। 25 की सिर्फ बात कर लेते हैं। 2025 में पूरे देश से कितने बांग्लादेशी खदेड़ दिए गए? 2200 तो आप दिल्ली का कह रही हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए, ये सारा डेटा अभी जैसे जैसे होम मिनिस्ट्री से आप मांगते जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स देते रहेंगे, और देश में आप कोई भी मांग सकता है जाके पार्लियामेंट में जब सेशन होगा। और लगातार कितने कितने कहां से निकल रहे, लगातार ये स्टेट की गवर्नमेंट्स देती रहती है और होम मिनिस्ट्री इनको एक्सपोज करती रहती है। पढ़ दीजिए ना एक बार। आप अभी कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में, तो उत्तर प्रदेश से 80, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश से एक बार 65 निकले, और एक बार मई में 90 पीपल सिर्फ मथुरा से निकले। ये तो जो मैं बता रही हूँ, देखो, मैं कहूंगी कि ये डेटा कहां नहीं मिल रहा है, ये मैं बस आपको इतना बता रही हूँ जो सारे अखबारों में, सारे न्यूज चैनल्स ने दिखाया है, ताकि कल को आप ये ना कहें ये डेटा कहां से आया। 80 लोग उत्तर प्रदेश से, और ये तो सिर्फ 3 महीने ऑफ ऑपरेशन सिंदूर का बता रही हूं। मैं वही तो कह रही हूं। उसके बाद और भी हुए हैं। आप 1200, अभी आपको बता देती हूँ, बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी वहीं थे, 1200 लोगों को पुशबैक किया है, सिर्फ एक सेक्टर, एक बॉर्डर से, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से 1200 को, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और सिर्फ एक सेक्टर का बता रही हूं मैं ये बात, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो क्योंकि, और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ये मुद्दा उठाया, ये बहुत ही जरूरी है जिस देश में। मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ, अरे देश की आपकी जानकारी से क्या करें? अरे दिल्ली पुलिस के सूत्रों का डेटा राधिका आप सूत्रों का डेटा नहीं है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। होम मिनिस्ट्री का डेटा नहीं है, होम मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर नोटिस भी निकाला है। आप अगर खारिज करिए, आप अगर चिल्लाइए मत करिए, तो आप ऐसी पुलिस का डेटा खारिज कर देंगी। हुआ यू सिंह की पुलिस का डेटा खारिज कर दे, हुआ यू टू खारिज करो। आप देश की पुलिस का, होम मिनिस्ट्री, संसद में, संसद के पटल पर दिल्ली पुलिस का डेटा सुनिएगा, दिल्ली पुलिस का डेटा आप ऐसे खारिज नहीं कर सकती है। हुआ यू टू खारिज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप ऐसे कैसे खारिज कर सकती है दिल्ली पुलिस का डेटा? हमारे दिल्ली पुलिस के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान से खेल के हमारी सुरक्षा करते हैं, आप कह रहे हैं मैं उसका डेटा खारिज करती हूँ? ये देशद्रोह है, मैं देशद्रोही कहती हूँ आपको। अगर आप इस पुलिस के डेटा को कैंसिल करती है तो मैं आपको ऑफिशियली बोल रही हूँ कि आप देशद्रोह कर रही है। हमारे पुलिस कर्मियों की मेहनत के ऊपर आप पानी फेर रही है। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, नॉट एक्सेप्टेबल जर्नलिज्म। एनीवे, आप दिल्ली पुलिस के डेटा को कैसे खारिज कर सकते हो? और आपके पास अगर रिसर्च टीम आपको नहीं दे रही तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अपनी रिसर्च करके आया करिए। हम भी पढ़ के आते हैं, पूरा डेटा लेके आते हैं, और मेरा रिकॉर्ड है। आप अपनी सारी डिबेट्स उठा के देख लीजिए, आज तक मैंने कभी गलत डेटा यहाँ पे पेश नहीं किया, और मैं फैक्ट्स के साथ आती हूँ। गूगल करके देखिए, एक एक आपको डेटा मिलेगा। ये गलत बात है ये कहना कि दिल्ली पुलिस का डेटा मैं खारिज करती हूँ। हुआ नहीं हुआ आप खारिज करती है? आप सुप्रीम कोर्ट की जज है। मुझे अपने घर जाना है।
बिहेव लाइक अ जर्नलिस्ट। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल कि दिल्ली पुलिस के डेटा को आप कहती है कि आप खारिज करते हैं। यही रीजन है कि क्यों आज इस देश में देश घुसपैठिया है, क्योंकि ऐसे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है राधिका। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। खाओ माँ कसम। तो दरअसल संसद में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, संसद आप लोग चलने का देते हैं। रुक लीजिए मेरी, रुक जाइए अब राधिका, सेंसिबल बात कर लेते हैं थोड़ा। सेंसिबल बात तो आपको रुकिए, करनी चाहिए। रुकिए, दिस इज शेमफुल रुकिए, कि न्यूज़ 24 की एक जर्नलिस्ट कह रही है कि मैं दिल्ली पुलिस का डेटा खारिज कर रही हूं। राधिका खेड़ा, दिस इज शेमफुल। पार्लियामेंट हमारी ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स के लिए जानी जाती है। अरे आवाज धीमी कीजिए राधिका खेड़ा की। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे मंत्रालय संसद में डेटा रखना बंद कर दे। अरे सारे मंत्रालयों से कहिए राधिका खेड़ा, सारे मंत्रालयों से कह दीजिए, सारे मंत्रालयों से राधिका खेड़ा आज जाकर कह दे कि संसद में ऑफिशियल डेटा रखते। पहले कहा दिल्ली में ऐसा हो गया, उनको खाना पीना खिला दिया। अब आपको आंकड़े बता दिए एक साल में कितने गिनवाए, तो आप कहती है आई रिजेक्ट देम। अब मैं बता रही हूं 3 लाख तो सिर्फ एसआईआर में डाउटफुल सिटीजन नोटिफाई हुए बिहार में, उनको नोटिस भेज दिया गया, उनको अपनी सिटीजन। अरे भाई सरकार को आज तक, भारत सरकार को 12 साल में ये नहीं पता, और राधिका खेड़ा बता दे। कांग्रेस की सरकारों ने उनको सिटीजन बना के बैठा दिया। अरे राधिका खेड़ा बता दे 12 साल में निकला इतने सारे 12 साल से। देखिए अभी देखो क्यों भाई बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आप 12 साल से सरकार चला रहे हैं। कितने घुसपैठिए हैं इस देश में? आई एम सॉरी, पहले आप देश की सरकार बेवकूफ आप हो। और तमीज से बात करिए, अगर आप मुझे गेस्ट बना के बुला रही है। बिहेव सेंसिबली, पकड़ा जाता है तो आप दूसरे बिहेव सेंसिबली राधिका खेड़ा। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर राधिका खेड़ा आज इस मंच पर बता जाए कि पूरे देश में कितने घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं। अरे दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख दे सरकार। हम आपके गेस्ट हैं, मत बुलाइए हमें। दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख देना सरकार। आपको बिठाने बैठ गई ना, रोटी भी जाएंगी आप बाहर। मेरी संस्कार और तमीज ऐसे है कि मैं किसी को बेवकूफ नहीं कहती। क्या बेवकूफी की बात करती है ये कहती है कि मैं दिल्ली पुलिस से डेटा अब आपकी बदतमीजी हो गई, जरूरत से ज्यादा करती है। राधिका खेड़ा की बदतमीजी हो चुकी है जरूरत से ज्यादा। राधिका खेड़ा गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, प्लीज में रहिए। गेट आउट ऑफ द शो, 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 बुलाइए यहां पे, गेट आउट ऑफ द शो। राधिका खेड़ा यहां बदतमीजी करने की बिल्कुल ना जरूरत है और ना मैं इसको अलाउ करूंगी। यहाँ की एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उनके पास डेटा गलत है, तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को, एंड शी हैज ऑफिशियली सेड गेट आउट। अब ऐड दिखा, आवाज धीमी कीजिए। ना ना ना, अब तो क्लियर होगा। आप एक्सपोज होती है तो बदतमीजी जाते हैं आपके यहाँ पे। कोई मजाक उड़ा, बुलाइए चैनल के हेड को, तमाशा बना दिया। हां डेयर यू से गेट आउट टू मी। बदतमीज है क्या? तमीज का संस्कार नहीं है क्या इस चैनल में? आप कुछ भी बोलती है, हम लोगों को हम सुनते हैं। गेट आउट क्या है आप? नॉनसेंस शर्मा जी, एंड यू हैव क्रॉस्ड द लिमिट। पहले आप एक बार मुझे गैंगस्टर बोल चुकी है, पहले भी आप बदतमीजी कर चुकी है। देयर इज अ लिमिट ऑफ मिसबिहेविंग विद अ वुमन और अ मैन फॉर दैट मैटर। यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट। बुलाइए प्लीज अपने चैनल के हेड को आज। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट टू अ स्पोक्सपर्सन जो आपके फैक्चुअल आपको पकड़ लिया है। आइए जरा प्रोग्राम पर आइए। बस हवा निकल गई। ना ना, अब तो आप अपने चैनल के हेड को बुलाइए। इतने में कर लिया आपका चैनल। बुलाइए अपने चैनल के हेड को। ये आवाज नहीं जा रही है भाई, ऑन एयर नहीं जा रही है, रुक जाओ। अरे कितना रोक लेंगे वहां? रुको, अरे ऑन एयर नहीं जा रही है भाई। एक पार्टी के प्रवक्ता को खुद बुला के आप मालिक है ना, कुछ भी कह सकते हैं। हम आपके चैनल में आएंगे। बदतमीजी की हद होती है, कब तक हम लोग आपको सहते रहेंगे? राधिका खेड़ा अगर होम मिनिस्ट्री से आइए आइए, पहले बुलाइए आप अपने चैनल के हेड को जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। आई एम नॉट हियर टू टेक नॉनसेंस। क्या आप कह रहे हैं गेट आउट? कोई तमीज हो रही है ये? राधिका खेड़ा होम मिनिस्ट्री, ठीक है ओके। ऐड बाद में लगेगा। केशव भैया यहां पे कोई एंकर हमें छुट्टी चाहिए, गेट आउट ऑफ द शो। ये दरअसल ठीक है, आइए शो पर आते हैं, शो पर आते हैं। आइए 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 आइए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दिल्ली पुलिस का एक डेटा राधिका ने कोट किया कि 1 साल में 2200 बांग्लादेशी दिल्ली से बाहर निकाल दिए गए, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का डेटा अगर ऑथेंटिक है तो उसको होम मिनिस्ट्री 1 साल भर बीता, मॉनसून सेशन भी गया, विंटर सेशन भी गया। अगर घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार संजीदा है तो ये डेटा संसद के पटल पर होम मिनिस्ट्री रख दे कि हमने इतने डिपोर्ट कर दिए, यूपी से इतने कर दिए, मध्य प्रदेश से इतने कर दिए, बंगाल से इतने कर दिए। और राधिका खेड़ा पिछली दफा भी जब आप आई थी नहीं बताकर जा पाई। 2019 सुनिए ना भाई, आपने तो गेट आउट कर दिया ना मुझे। एक्सपोज हुई गरिमा सिंह, बीजेपी आपको। चलिए मुझे आपसे, अरे राधिका खेड़ा आप दरअसल रिवाइंड करके अपनी पूरी डिबेट सुन लीजिए, अपने सारे तर्क सुन लीजिए। आसाम पर जवाब दीजिए ना, आसाम पर जवाब दीजिए, आसाम पर जवाब दीजिए। मेरा स्टूडियो है, मेरे साथ बदतमीजी करेंगे मैं कहूंगी, आप पहले मुझे बिल्कुल कहूंगी। आप बोले आप बदतमीजी करेंगी, आप एके वाजपेयी, ठीक ओके, प्लीज बुलाइए एडिटर को। एके वाजपेयी, सॉरी 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 सॉरी। बुलाइए, आप हमें इनवाइट करें कि गेस्ट भेजिए। आप हमें चीज बोले, आप एक्सपोज हो तो बोले कि हमें गेट आउट। वाह ठीक ओके ओके, अभी रुकिए जरा, हो गया। गेट आउट नहीं होंगे, आपको एक्सपोज करके जाएंगे इस बार। हिट कहते हैं इसे, क्योंकि देश की जनता की आवाज है हम, याद रखिएगा। और आप लोगों के एजेंडा को ध्वस्त करेंगे यहीं बैठकर।
कीजिए। करेंगे। बस आप एक बार पहले दिल्ली डेटा पुलिस का निकालिए, डेटा मेरे को संसद में prove रखा। out करिए कि मैं गलत कह रही हूँ। ठीक, ये एक दिल्ली पुलिस का डेटा नहीं है, जिसको आपने खारिज किया है। अगर ये डेटा इतना ऑथेंटिक है, पहली बात तो 2 करोड़ घुसपैठिए हैं अरे और बात निकाले दिल्ली की 2200, हो रही है ना, और दिल्ली अगर की हो इतना रही है ना, ऑथेंटिक डेटा है तो इसको संसद में क्यों नहीं रख देते के फिर बाद मुझे कहो कि गेट आउट तो आपके एजेंडा को एक के देश की बाद जनता करती है हर बार वोट के मत से और करती रहेगी गरिमा सिंह, याद रखिएगा। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।